प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के सबक के लिए पुरजोश होंगे। अच्छा बताइए, हमने पिछले हफ्ते क्या क्या पढ़ा था? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस हफ्ते हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस हफ्ते हम एक कहानी पढ़ेंगे, जिसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जिस्मानी वर्जिश और सुकून कैसे हासिल किया जाता है और कोरोना से कैसे बचें सीखेंगे। हमें यकीन है कि आपको इस हफ्ते बहुत मजा आने वाला है। अच्छा बताइए कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कोरोना वायरस के बारे में क्या जानते हैं? क्या आपको कोरोना वायरस से लड़ना आता है? चलिए बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है क्रोनोसोरस की हार। ये कहानी एक जंगल की है, जिन्होंने कोरोना वायरस से लड़कर इसे भगा दिया। आप कहानी को गौर से सुनिए। मैं आपसे बीच बीच में से सवालात भी करूंगी, तो क्या आप तैयार हैं? जलेबी जंगल में खूबसूरत दरख्तों, नदियों और शफाफ नीले आसमान के दरमियान जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े मिलजुल कर रहते थे। कुछ बड़े थे, कुछ दरमियाने और कुछ छोटे, और कुछ इतने छोटे कि दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन थे जरूर। ये पोशीदा मखलूक जरसूमे थे। जो अच्छे थे वो सब की सेहत का ख्याल रखते, लेकिन जो शरीर थे, जिनको वायरस भी कहते हैं, सबको बीमार करने की कोशिश में मसरूफ थे। शेर दिल जलेबी जंगल का इंसाफ पसंद और रहम दिल बादशाह था। लूमड़ी जंगल की अक्लमंद डॉक्टर थी। डॉक्टर लूमड़ी अपने जंगल के दोस्तों को अक्सर ये गाना सुनाती, 1 से 20 तक गिनती गिनो, रगड़ रगड़ के पंजों को धो, वर्जिश से ज़हन को ताज़ा करो, चुस्त, मददगार और रहम दिल बनो। अगर फिर भी हो गए बीमार, तो जल्दी ठीक हो जाओगे यार। इस तरह जंगल में जिंदगी गुजर रही थी, थोड़े से गम और ढेरों खुशियों के साथ। अच्छा बच्चों, बताइए कि जंगल का नाम क्या है? जंगल का बादशाह शेर दिल कैसा बादशाह है? चलिए आगे कहानी सुनिए। एक दिन कोटू नाम का कुत्ता जलेबी जंगल आया। जानवर और परिंदे इसके आसपास जमा हो गए और इसकी खूब खातर की। कोटू इतना लुत्फ अंदोज हुआ कि कुछ दिन के लिए जंगल में रुक गया। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि कोटू बीमार हो गया। डॉक्टर लूमड़ी आई, मुआयना किया, दुआ की, खुराक खिलाई और फिर कोटू को गाना सुनाया। कोटू इतना लुत्फ अंदोज हुआ कि कुछ दिन के लिए जंगल में ही रुक गया। थोड़े ही दिन गुजरे थे
कि कोटू बीमार हो गया। डॉक्टर लोमड़ी आई, मुआयना किया, दवा की खुराक खिलाई और फिर कोटू को गाना सुनाया। 1 से 20 तक गिनती गिनो, रगड़ रगड़ के पंजों को धो, वक्त पर दवाई, बेहतरीन सफाई और खूब आराम। हम ख्याल रखेंगे, आप हैं हमारे मेहमान। खांसी या छींक आए तो मुंह को पत्ते से ढांप लेना। जाते जाते डॉक्टर लोमड़ी ने कोटू से कहा, दरअसल जलेबी जंगल आने से पहले कोटू एक जजीरे पर था जहां के जानवर बीमार थे। क्रोनोसोरस नामी एक खौफनाक वायरस की फौज वहां हमला आवर थी। कुछ पोशीदा क्रोनोसोर्स की फोटो के चेहरे पर भी चढ़ गए थे, लेकिन कोटू को इस बीमारी की कोई खबर ही नहीं थी। वो ये तक नहीं जानता था कि अनजाने में वो इन शरीर जरासीमों को अपने साथ जलेबी जंगल में ले आया है। तो फिर बच्चों, ये हुआ कि जंगल के मेहमान नवाज बाशिंदों ने कोटू का बहुत ख्याल रखा। हर वक्त कोई ना कोई उसके पास होता और उसकी तीमारदारी में मसरूफ रहता। जहां तक दुश्मन क्रोनोसोरस की बात थी, वो खूब मजे कर रहे थे। कोटू के जिस्म पर वो इधर उधर कूदते और हमला करते। जब भी वो खांसता या छींकता तो वो इसके थूक पर सवारी करते और जहां उतरते वहां बीमारी फैलाते। कोटू जल्द ठीक हो गया, लेकिन अनकरीब जंगल के दूसरे जानवर बीमार होने लगे। क्रोनोसोरस ने जलेबी जंगल पर हमला कर दिया। डॉक्टर लोमड़ी, जो दिन रात बीमार जानवरों की देखभाल में फिर रही थी, वो भी बीमार हो गई। शेरदिल बहुत परेशान था। पहले कभी मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले जानवर और परिंदे एक ही वक्त में बीमार नहीं हुए थे। ये वबाई बीमारी बड़ी खतरनाक थी। वो मशवरे के लिए डॉक्टर लोमड़ी के पास गया। आखिर डॉक्टर्स माहिर हैं। पत्ते का मास्क पहने हुए लोमड़ी ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो दूर से बात करें। बादशाह सलामत, क्रोनोसोरस नाम के वायरस की एक खौफनाक फौज जंगल में दाखिल हो गई है। जानवरों के पंजों से वो इनके नाक और मुंह में दाखिल हो रहे हैं और बीमारी फैला रहे हैं। शेरदिल के माथे पर बल पड़ गए। वो डॉक्टर लोमड़ी की बात गौर से सुन रहा था, लेकिन एक खुशखबरी है। डॉक्टर लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, सूप वेंजर्स नाम के सुपर हीरोज क्रोनोसोरस का मुकाबला कर सकते हैं। जब सूप वेंजर्स पानी में जाते हैं तो वो सुपर पावर हासिल कर लेते हैं और क्रोनोसोरस से लड़कर इनको हलाक कर देते हैं। ये सुनकर शेरदिल भी मुस्कुराया और लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया। अच्छा बच्चों, बताइए कि कोटू को क्या बीमारी थी? जब जंगल का बादशाह शेरदिल डॉक्टर लोमड़ी से मिलने आया तो लोमड़ी ने चेहरे पर क्या पहना हुआ था? डॉक्टर लोमड़ी ने क्रोनोसोरस से लड़ने के लिए
किस सुपर हीरो का नाम बताया। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्या जंगल के जानवर इस बीमारी से लड़ सकेंगे? आगे सुनते हैं कि कहानी में क्या लिखा है। उस दोपहर बादशाह ने जंगल के बुजुर्गों को अपने पास बुलाया और इनको खतरनाक क्रोनोसोरस और सुपर हीरो सूप वेंजर्स के बारे में बताया। चीता और फ्लैंगो ने कहा, रगड़ रगड़ कर पंजे धोएंगे हम सूप वेंजर्स की मदद से क्रोनोसोरस को मार देंगे। बाबून ने कहा कि चेहरे को बिला वजह हाथ नहीं लगाएंगे। मगरमच्छ बोला, घर से निकलते वक्त सब मास्क पहनेंगे। ज़ेब्रा का मशवरा था कि जलेबी जंगल में कुछ वक्त के लिए मेहमानों का आना बंद कर देंगे। टाइगर बोला, घर के बाहर सब एक दूसरे से दूर रहें। ये तसव्वुर करें कि आपके और आपके दोस्त के दरमियान एक हाथी सो रहा है। याद रहे, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अकेले हैं। हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, इस पर यकीन रखेंगे, अपने दोस्तों और बच्चों को तसल्ली देंगे कि ये थोड़े दिन की परेशानी है। सूरज गुरूब होने लगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप आराम करें, फिर कल मिलेंगे, बादशाह ने कहा। अगली सुबह शेरदिल जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर गया और गरज उठा। बादशाह की पुकार सुनकर जलेबी जंगल के बाशिंदे उसकी बात सुनने के लिए दौड़े। हमारे खूबसूरत जंगल पर हमला हुआ है। खौफनाक क्रोनोसोरस की फौज यहाँ बीमारी फैला रही है, शेरदिल ने संजीदगी से कहा। फिर वो मुस्कुराकर बोला, खुशी की बात ये है कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो डट कर क्रोनोसोरस का मुकाबला कर सकते हैं। ये सूप वेंजर्स हैं। ये सुनकर सब जानवरों ने तालियां बजाई, परिंदों ने पर फैलाए और कीड़े मकोड़े खुशी से झूमने लगे। लेकिन बेचारे क्रोनोसोरस खौफ से नीले पड़ गए। अगले दिन से रोजाना सुबह के वक्त एक हाथियों का रेवड़ सूंडों में पानी लिए जानवरों को नहलाने के लिए जमा होने लगा। साफ पानी में मौजूद हजारों सूप वेंजर्स क्रोनोसोरस से मुकाबले के लिए तैयार रहते। बंदर दरख्तों से नर्म और मुलायम पत्ते जमा करके जंगल के हर घर में पहुंचाते। इस्तेमाल किए हुए पत्तों को टोकरे में फेंक देता ताकि क्रोनोसोरस आजादाना ना घूमे। वो सबको बताते। स्कूल बंद हो गए और तमाम जानवर घर में रहने लगे। परिंदे उस्ताद असातिज़ा से सबक लेकर छोटे जानवरों तक पहुंचाते। सबक के दौरान अक्सर वालिदैन देखते कि बच्चे चुपके चुपके मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? असातिज़ा मज़ाहिया कहानियां और लतीफ़े होमवर्क के बीच में डाल देते ताकि बच्चे खुश रहें। बिल्लियां और ज़ेब्रे जंगल में गश्त करते ताकि इस बात का यकीन हो कि सब अहकामात की पैरवी कर रहे हैं। जलेबी जंगल में सब ने मिलकर क्रोनोसोरस का मुकाबला किया। जब कभी किसी के पास खाना ज्यादा होता
तो वो आपस में बांट लेते। वक्त गुजरने के साथ जलेबी जंगल के बाशिंदे एक बार फिर सेहतयाब हो गए। स्कूल खुल गए और जिंदगी मामूल पर आ गई। सब ने मिलकर ये महसूस किया कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे का ख्याल रखने का मजा ही कुछ और है। एक रोशन और चमकदार सुबह शेरदिल एक बार फिर जंगल की सबसे बड़ी चोटी पर पहुंचा और गर्ज कर सबको बुलाया। शेरदिल ने जोरदार आवाज में गाना गाया। हम रगड़ रगड़ कर पंजे धोते रहे, खौफ ज़दा होकर क्रोनोसोरस भगाते रहे। अपनों से दूर रहकर भी हार न मानी हमने, सूप वेंजर्स की मदद से जीत ली जंग जलेबी जंगल ने। तमाम जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों ने तालियां बजाई और एक दूसरे से खूब गले मिले और नारा लगाया, सूप वेंजर जिंदाबाद, जलेबी जंगल जिंदाबाद। कोटू ने अपने जंगल के दोस्तों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और अलविदा कहकर एक नए सफर पर निकल गया। जलेबी जंगल में एक बार फिर खूबसूरत दरख्तों, नदियों, शफाफ नीले आसमानों के दरमियान जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े और जसूमे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। वो दिन में सूरज से रोशन जंगल में अपने कामकाज में मगन रहते और रात में तारों भरे आसमान के नीचे सुकून से सो जाते। तो बच्चों, बताइए कैसी लगी कहानी? चलिए अब कुछ सवालात के जवाब दीजिए। जलेबी जंगल में किसने हमला कर दिया था? जानवरों ने क्रोनोसोरस वायरस से कैसे लड़ा और कौन कौन सी एहतियातें की? साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? देखा बच्चों, जिस तरह जंगल के तमाम जानवरों ने मिलकर क्रोनोसोरस से लड़ा, इसी तरह हम भी कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और इसे भगा सकते हैं। क्या आप कोरोना वायरस को हराना चाहते हैं? आपने वो सब एहतियातें करनी हैं जो इस कहानी में बताई गई हैं। यानी 20 सेकंड तक साबुन से हाथ बार बार धोएं। जब बाहर निकलें या रश वाली जगह पर हो तो चेहरे पर मास्क पहने। कोशिश करें कि 2 मीटर का फासला बरकरार रखें। छींक या खांसी के वक्त मुंह और नाक को साफ कपड़े या कोहनी से ढांपें। बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। ठीक है बच्चों, इन तमाम बातों का ख्याल रखना हम सब के लिए जरूरी है। चलिए बच्चों, अब जल्दी से स्टडी पैक का सफ़ा नंबर 14 खोलिए। जिस सफ़ा पर आपने कहानी सुनकर कैसा महसूस किया, वो चेहरा इस गोल दायरा में बताना है। इस सफ़े के बाएं तरफ कुछ चेहरे पहले से बने हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो चेहरे क्या महसूस कर रहे हैं? चलिए खाली जगह में लिखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और दायरा में चेहरा बनाइए। इस काम को करने के लिए आपके पास 5 मिनट हैं।
अभी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कीजिए और काम मुकम्मल करने के बाद इसको प्ले कीजिएगा। चलिए रिकॉर्डिंग पॉज कीजिए। बहुत खूब बच्चों, आपने एक काम मुकम्मल कर लिया। अच्छा बच्चों, हम सब चाहें तो इस मुश्किल वक्त से लड़ सकते हैं। हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि डटकर इस वायरस का मुकाबला करना है। आपने ये सब बातें अपने घर में भी बतानी है, ताकि आपके घर वाले भी सेहतमंद और महफूज रहें। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।